दुनिया का सबसे जिद्दी लड़का मैं था। घर में फूटी कोड़ी नहीं थी, जिद मेरी बड़ी थी। बड़े बड़े लोगों के बच्चे को देखकर जिद मेरी और बढ़ जाती थी। नई नई फरमाइश रोज में रखता था। पापा की आमदनी को मैं कभी न देखता था। आईफोन की जिद में मैं अंधा हो चुका था। आईफोन की जिद में मैं पापा के प्यार को भूल चुका था। पापा अच्छे नहीं, ऐसी सोच लेकर मैं जीता था। पापा के सामने मैं ठीक से बातें नहीं करता था। पापा 15 घंटे लगातार काम करते रहते थे। कभी कभी रात को भी न घर को आते थे। लगातार काम करते रहते थे। टूटे फूटे चप्पल, टूटे फूटे कपड़ों में पापा मन कैसे दिखते थे। सबकी फरमाइशें पूरी करते करते पापा अपनी खुद की फरमाइश को भूल जाते थे। एक दिन पापा ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था, तेरी फरमाइश को मैं पूरी करके रहूँगा। क्लास में आज मैं बहुत खुश था। आईफोन की खुशी को मैं चेहरे पे जताता था। सभी बच्चों को मैं आईफोन की बातें करता था। एक दिन टीचर ने कहा कि आज मैं सबको एक फिल्म दिखाती हूँ। सभी लड़के आज बहुत खुश है कि टीचर अच्छी फिल्म दिखाएंगे। फिल्म शुरू हुई थी, पापा कैसे काम करते हैं इसी फिल्म देख के सभी बच्चे की आंखें गीली थी। सबने पापा के कठिन श्रम को देखकर कसम खाई थी, कभी भी महंगी चीज के लिए जिद नहीं करेंगे, ऐसी कसम खाई थी। कठिन श्रम में भी पापा खुश रहते थे। जिद्दी लड़के ने अपने पापा को काम करके देखा था। पापा मानो आग की लपेटों के साथ बाहें भर के काम करते थे। कितना कठिन काम पापा करते थे। बहु रोया था क्लास में जिद्दी लड़का उस दिन। पापा के सामने मैंने ऐसी क्या फरमाइश रख दी थी। अपने आप को मैं कोसने लगा था, अपने आप को मैं धिक्कारने लगा था, अपने आप को मैं मारने लगा था। पापा बनना इतना आसान कहाँ था। फरमाइश के बोझ के नीचे पापा दबा था। पापा गॉड है, पापा बेस्ट है, पापा माई लाइफ है, पापा मेरी जिंदगी है, पापा मेरे लिए सब कुछ है। पापा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अपने आप को मैं शर्मिंदा महसूस करने लगा था। पापा जैसा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं था। पापा बच्चे की फरमाइश के लिए क्या क्या नहीं करते थे। जिंदगी को भी दांव पर लगा देते थे और परिवार उनके लिए क्या करते हैं। फरमाइश के बोझ के नीचे उसे दबाते हैं। पापा क्या है ये मैं आज समझ चुका हूँ। मैं आज गलत हूँ। पापा तुम सही हो, तुम मेरे हो, मेरे लिए श्रेष्ठ को बड़ी बड़ी फरमाइश रखकर हम उसे काम के बोझ के नीचे डाल देते हैं। हम उसे अपने शौक के लिए कर्जदार बना देते हैं। रोते रोते घर गया था मैं। घर जाके देखा तो आईफोन था। पापा आज घर नहीं आया था। हादसे में पापा की आंखों में इजा हुई थी। अस्पताल जाकर देखा तो सभी के चेहरे पर मायूस से आंसू थे। क्या क्या हुआ ऐसा पूछा तो पापा ने अपनी आंखों की रोशनी घुमाई थी। पापा अब इस दुनिया को देख नहीं सकते थे। मैं चिल्लाया, रोया, भगवान है क्या कर दिया मैंने। वक्त आज हाथ से निकल चुका था। आईफोन ने पापा की रोशनी छीन ली थी। रोते रोते घर गया था। आईफोन को जाके वापस किया था। पापा के पांच जाकर बाहों में बाहों डाल के रोने लगा था, चिल्लाने लगा था, हे भगवान ऐसा जुल्म मेरे से कैसे हो गया था। मेरी जिद ने पापा को अंधा कर दिया था। इसके पीछे मैं जिम्मेदार था। मुझे हक नहीं है इस दुनिया में जीने का। मेरी जिद से मेरी जिद के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि पापा आपकी आंखों की रोशनी में वापस लाके दूंगा। तुरंत डॉक्टर के पास गया। उन्हें रिक्वेस्ट की थी आंखें मेरे पापा की आंखों में डाल दो। यह सुनकर डॉक्टर की आंखें भर आई थी। चिंटू की आंखों पापा की आंखों में डाली थी। कुछ दिन के बाद पापा ने जब आंखें खोली थी दुनिया साफ दिखाई दी थी। पापा ने डॉक्टर से पूछा, मेरा चिंटू दिखाई नहीं दिया, कहाँ है। पापा को डॉक्टर चिंटू के सामने ले गए थे। चिंटू को देखकर पापा जोर जोर से रोने लगे थे। मेरे बेटा चिंटू। आंखों में पट्टी बंधा चिंटू बोला, पापा मैंने आज कर चुका दिया था। मैंने मेरी भूल का प्रायश्चित कर दिया था। चिंटू की आंखों की पट्टी खुली गई। बाप बेटे का रुदन देखकर भगवान भी रोने लगा था। पापा ने चिंटू ने पापा को देखा था। दोनों बाहें भर के रोए थे। मानो आज आंखों का दरिया भी कम पड़ गया था। आसपास के सभी लोगों की आंखें भर आई थी। जिद्दी लड़का चिंटू आज समझ चुका था पापा क्या है। पापा बनना इतना आसान नहीं था।